हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कस करेंगे। ये वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो इनके आने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, 100% की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये आपको नुकसान नहीं करेंगे अगर इनको पढ़ लेंगे। आप आगे जा करके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो वहाँ पर भी ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए बेटा इनको मन लगा करके पढ़ें। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इनके सेंटेंस का अब कोई मतलब नहीं है। मतलब कि इन आइडियम्स को लेकर के सेंटेंस में इनका यूज करना अब जरूरी नहीं है। याद करने के लिए आप हिंदी इनकी याद कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, इसलिए हिंदी भी यहाँ पर इनके लिख दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं रियल में। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये पार्ट 1 है, इसके कई सारे पार्ट आएंगे। ठीक है, तो पहले अगर बेटा बात करें आइडियम्स की तो अपने पास है अ बॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड मीन्स होता है इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। आप इसे क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? क्लोज फ्रेंड। ठीक है, दूसरा अपने पास बेटा अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फ्रेंड इन प्रॉस्पेरिटी, अच्छे समय का मित्र। ऐसा मित्र जो आपके साथ मित्रता तभी तक रखता है जब तक आप उसके लिए पेटीज, थम्स अप, कोक की व्यवस्था करते हैं। जब आपने उसको मना कर दिया तो उसकी दोस्ती आपसे टूट जाती है। ऐसे जो मित्र होते हैं उन्हें अ फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। अगला बच्चों अ हार्ड नट टू क्रैक। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। नट मीन्स क्या होता है आप सब जानते हैं, अखरोट। अगर कोई पर्सन आपसे कहता है कि अखरोट को ऐसे करके हाथ से तोड़ दीजिए तो आप कहेंगे अरे सर ये बहुत मुश्किल है, अखरोट को हाथ से तोड़ना या अखरोट को दांत से तोड़ना काफी डिफिकल्ट है। ठीक, तो याद हो जाएगा डिफिकल्ट वर्क टू डू, कठिन कार्य। ठीक, 4th नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है लिटरेरी मैन। लिटरेरी मैन लिख सकते हैं, लिटरेरी पर्सन लिख सकते हैं, या आप स्कॉलर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, SCHLOAR, स्कॉलर। ठीक है बेटा, फिर आगे हम यहां पर चलेंगे 5 नंबर की ओर, 5th नंबर की ओर। अ रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे कह सकते हैं, या हैप्पी ओकेजन, जैसे स्वर्णिम दिन इसको बोलते हैं। जैसे आपका बर्थडे हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है तो वो आपके लिए आर लेटर डे हो सकता है। 15 अगस्त अपनी कंट्री के लिए क्या है बेटा? रेड लेटर डे है। 26 जनवरी अपने कंट्री के लिए क्या है? आर लेटर डे है। अगले वर्ड की ओर चलते हैं 6 नंबर, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मीन्स होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार। जो काम अक्सर आप बार बार करते रहते हैं उसे हम अगेन एंड अगेन कहते हैं। अगले वर्ड की ओर चलते हैं बच्चों 7th नंबर की ओर, ऑल इन ऑल। ये काफी फेमस है, आपने इसको जरूर लर्न किया होगा। ऑल इन ऑल मीन्स होता है बेटा सर्वे सर्वा, पूर्ण तरह से जो मालिक होता है किसी चीज का उसे हम ऑल इन ऑल कहते हैं। ऑल इन ऑल का हो जाएगा बेटा होल एंड सोल। क्या हो जाएगा बच्चे? होल एंड सोल। स्पेलिंग अच्छे से लर्न करिएगा, WHOLE, सोल SHOLE। ठीक है, कंप्लीट मास्टर भी कह सकते हैं, सर्वे सर्वा। ठीक है, जैसे आपके पापा आपकी फैमिली में क्या होंगे? ऑल इन ऑल होंगे। यहां पर 8 नंबर की बात करेंगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स होता है कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल मीन्स होता है झगड़े की जड़। इसका एक आइडियम्स और बनता है जिसे हम बोलते हैं अ बून ऑफ कंटेंशन। अ बून ऑफ कंटेंशन मीन्स भी होता है कॉज ऑफ क्वेरल। आगे चलेंगे बच्चे 9 नंबर की ओर, एट 6s and 7s। क्या लिखा है? एट 6s and 7s इन स्कैटर्ड। क्या लिखा है बच्चे? इन स्कैटर्ड, अव्यवस्थित। क्या लिखा है? अवस्थित मतलब तितर बितर। कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है आपके कमरे में तितर बितर पड़े से, आपकी बुक्स हैं, 2 इधर पड़ी हैं 2 उधर पड़ी हैं, तो आप कह सकते हैं एट 6s and 7s। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग लिख सकते हैं आप, एवरीथिंग इज एट 6s and 7s इन माई रूम। मेरे कमरे में सब कुछ अवस्थित रूप में था। यह है। 10 नंबर की बात करते हैं, अ रोलिंग स्टोन, लुढ़कता स्टोन, पर्वत जो लुढ़कता पत्थर होती है। अ फिकल माइंडेड मैन, इसका मतलब होता है बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा जिसे बोलते हैं तो उसका आइडियम होगा
अ रोलिंग स्टोन, अ फिकल माइंडेड मैन, अस्थिर व्यक्ति, कभी आपके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ, इस तरह वो चलता रहता है और किसी के साथ पूर्ण रूप से होता नहीं है, जिन्हें आप दल बदलू भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों 11 नंबर की ओर। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल, खुले दुश्मन, ओपन एनिमिटी, खुले दुश्मन जो हमेशा ताक में रहते हैं आपकी, कहीं मिल जाओ बस आपको, समझ गए ना? यस सर। आगे चलेंगे बच्चे 12 नंबर की ओर चलते हैं। एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप ऑलवेज हमेशा, एट एवरी स्टेप ऑलवेज हमेशा, हर कदम कदम में मैं आपके साथ हूं, मतलब हमेशा मैं आपके साथ हूं, इसका मतलब ये है। इसके बाद एट अ स्टोन्स थ्रो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एट अ स्टोन्स थ्रो, नियर, पास, एट अ स्टोन्स थ्रो नियर पास। याद करने की ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। आप लोग स्कूल से वापस आ रहे थे, अचानक एक रास्ते में आपको पागल कुत्ता मिल गया और आप लोगों को उसने दौड़ा लिया। आपने देखा कि आपके जस्ट बगल में एक कंकड़ पड़ा था, पत्थर आपने उठा के उसको मार दिया, और आगे भी पत्थर पड़े थे लेकिन आपने उनको नहीं उठाया। जो आपके पास में होगा पहले आप उसी पत्थर को उठाएंगे फिर उनको और मारेंगे। इस तरह से आप इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। 14 नंबर की बच्चों बात करते हैं एट रैंडम। एट रैंडम मतलब होता है इर्रेगुलरली, बिना किसी क्रम के, अनियमित, इर्रेगुलरली, एट रैंडम, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी पर्पस, या इर्रेगुलरली लिख सकते हैं। 15 नंबर की ओर चलेंगे बेटा। एट ऑल इवेंट्स, क्या लिखा है? एट ऑल इवेंट्स, इन एनी कंडीशन, प्रत्येक दशा में। एट ऑल इवेंट्स का मतलब होता है इन एनी कंडीशन, प्रत्येक दशा में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 16 नंबर, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, कहते नहीं कह रहे बिल्कुल लास्ट समय में आ गया। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। 12 नंबर तक घड़ी में लिखे होते हैं, 12 तक लिखे होते हैं, 11 वो क्या बिल्कुल लास्ट है, याद कर लीजिएगा। 17 नंबर की बेटा बात करते हैं। अ गुड डील ऑफ, वेरी मच, बहुत अधिक। अ गुड डील ऑफ, वेरी मच, बहुत अधिक। 18 नंबर है एप्पल पाई ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर, सुव्यवस्थित। देखा होगा आपने, बहुत जो मार्केट में आप जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग ठेला लगाए होते हैं, उनमें सेब रखे होते हैं, बिल्कुल सजा देते हैं, ऊपर एक के नीचे ऊपर एक नीचे, तो वो जो फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक, इसके बाद 19 नंबर की बात करेंगे बेटा। अबव ऑल, बिफोर एवरीथिंग एल्स, सबसे पहले। अबव ऑल, सबसे पहले, बिफोर एवरीथिंग एल्स। एंड 20 नंबर आपके पास है एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड, अनऑक्यूपाइड, या आइडल भी लिख सकते हैं, आलसी, लेजी भी हो सकता है, LAZY। ठीक है, तो एट अ लूज एंड का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का अगर एंटोनियम पूछे तो ऑक्यूपाइड कर देना। लेजी मीन्स आलसी होता है, आइडल मीन्स भी आलसी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने आइडियम फ्रेज रखे गए। ये ए लेटर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट वीडियो में बी, फिर सी, इस तरह जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं वही आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। 2022, 2023, 19, 18, ये जो पिछले 10 सालों तक का हम आपको यहाँ पर मैटर दे देंगे, और इतने ही आप अगर पढ़ लेंगे मन से बच्चों तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में कोई ना कोई यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये क्लासेस लगातार चलती रहें। अगर ग्रो हुआ चैनल या आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम आपको आगे ला करके देते रहेंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए सब बच्चों से टाटा, बाय बाय बच्चे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।